मधुर विलास रति युत गाय। मधुर विलास रति युत गाय। अनुपम जोड़ी नित्य लखाए। अनुपम जोड़ी नित्य लखाए। नंद नंदना हियाक चंदना। महिमा बढ़ गई आए तुम ब्रजा। उपासिका तोरी गोपियाँ विपिन भटकती प्राण अर्पिता तेरी दासियाँ। बिन बिकी नयन घायला बान दर्शिता। विष अघासुरा वर्षा आदिशो मृत्यु के मुखा क्यों बचा लिया। विरह
ज्वाल दह मारना ही था, मरत दावनल रक्ष क्यों पिया, जसोदा नंदना साक्षी रूप तुम, आसपुर का जानते व्यथा, विश्व मंगला हाथ जो तेरा, शीस हम धरो गावती कथा। न रूठिए करुणा कीजिए, अबला तर्शिता नैन दर्शना, शोभा नीरदी चरण पंकजा, हृदय धारिके पीर कर्षणा, मधुर तव गिरा दास मोहिता, अधर अमृतम देहु मोहना, चरित अमृता कथक जीवना, विरह भुरसती राख सोमना। कृष्णा 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 समय गया अंग सो लगा, नेह सो बड़ा शीश कर फिरा, वो ही भटकती विपिन में फिरे,
बन गए कठोर, रस न सीख रहा। तेरी वो अदा मारती हमें, बंसी अधर धर मुस्कुरावना। ओ ठिठोलियाँ अब कहाँ गई, प्रेम नजरिया गुद गुदावना। तज दिया परा, वीर तब लिए सुन लेने करुण। तुम तो अवतरे ब्रज जना लिए, फिर भी क्रूरता भारी अपने मन। चरण कोमला चुभन पीर ना तुम्हें, कंठ का धरो मोहि वन चरण। सीध हमरा मन किस को जा कहें, सीध हमरा मन किस को जा कहें। शीशा की ये भाव बदा गोपी हरि मीत प्रीत प्रलाप करी। गाया गोपी गीत रे मितवा, गोपी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुलसीदास जी ने अपने भाव व्यक्त किए। हो तो हो खर को असवार, पर रामचरित मानस ने मोहे गयंद बैठायो। मैं तो गधे पर भी बैठने लायक नहीं था,
ये राम जी के चरित्रों की महिमा है कि मुझे इतना सम्मान मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है कि मुझे हाथी पर सवार करवा दिया। और हाथी का एक नाम है द्वीप। जो 2 बार पानी पिए उसका नाम द्वीप। हम तो सीधे पानी पी लेते हैं, गाय भैंस भी सीधे मुंह डाल के पानी पी लेती हैं, पर हाथी के पेट में पानी 2 बार में जाता है, पहले सूंड के माध्यम से, फिर वही मुख के माध्यम। इसलिए उसका नाम द्वीप। और पादप, जो पैर से पानी पिए सो पादप। ये वृक्ष वगैरह सारे के सारे पादप कहलाते हैं। हमारा इसमें कहने का भाव ये है कि आप जिन महान विभूतियों को यहाँ स्टेज पर देख रहे हैं, उसमें इस स्टेज पर हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी विजय कौशल जी महाराज इस स्टेज पर पहली बार आए। वहाँ जिस समय अपने हरगोविंद जी के पंडाल में वहाँ कार्यक्रम हुआ था और हमारे ठाकुर जी की 25वीं जो है जयंती महोत्सव मनाया गया था, उसमें महाराज श्री जी और उससे पहले भी वहाँ तो पधारे, लेकिन यहाँ ठाकुर जी के दरबार में पहली बार उनका आना हुआ। और जिन्होंने सारे वृंदावन के अंदर धूम मचाई, ऐसा बड़ा प्रोग्राम किया श्रीमद् भागवत का, और उसमें हमारे ठाकुर जी जो कमल के अंदर विराजमान हैं, उसके माध्यम से देश और विदेश के इतने लोग आए। प्रिया कांत जी, जो प्रिया जी के कांत हैं, उनको वहाँ जो है विराजमान किया। मैं भी दर्शन करने के लिए गया तो उनकी छवि बहुत आकर्षक है। 2 बातें उनकी भी विशेष हैं और 2 बातें हमारे आदरणीय देवकी नंदन जी की भी विशेष हैं। एक तो उनकी मुरली विशेष है। मुरली उनसे पहले भी कई लोगों ने बजाई होगी, उनके बाद भी लोगों ने बजा रहे हैं, बजाते रहेंगे, लेकिन मुरली वाले के नाम से अगर कोई इंगित होते हैं, किसी की तरफ नजरिया जाता है, तो वो हमारे हैं प्रियाकांत जी महाराज। और दूसरी उनकी विशेषता है उनकी मधुर मुस्कान। ऐसी प्यारी मुस्कान है, गोपियां क्रोध के मारे पकड़ने की कोशिश करती हैं, एक मुस्कान में पानी पानी सब कर देते हैं। 2 विशेषताएं हमारे वर्तमान के देवकी नंदन जी महाराज में हैं। एक तो इनकी जो भागवत की प्रक्रिया है वो अपने आप में अलग है। इनको ये कहना पड़ता है, राधे कहना पड़ेगा, उसके बाद फिर जो है कैसे कहना पड़ेगा ये बताने की आवश्यकता नहीं। इतने जो है वो सब लोग परफेक्ट कर दिए गए हैं, सब इतने जो है अनुभव में डाल दिए गए हैं। हजारों की लाखों की हाजिरी में एकदम हाथ उठते हैं और सब राधे। हम लोग तो राधे राधे बोलते हैं, महाराज जी की जो प्रक्रिया है वो राधे 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 बोलना पड़ेगा। महाराज जी बोलते हैं राधे राधे बोलना पड़ेगा, और वो बोलते हैं राधे राधे राधे, बहुत सुंदर बोलते हैं। एक बात दोनों की आपस में मिलती है, उस देवकी नंदन जी की जो प्रियाकांत के और मधुर बिहारी जी के नाम से हैं, और जो वर्तमान में यहाँ हमारे सामने विराजमान हैं, एक चीज दोनों में मिलती है और वो है मीठी मुस्कान। देखिए तो सही, भले इनको भी इस बात का ना पता हो, इनकी मुस्कान में ऐसा जादू है महाराज जी, दुनिया पागल कर रखी है। हम तो जो है विदेश की इनकी जो कथाएं उसको भी सुनते हैं, विदेशियों को हिला दिया और सब लोग राधे के दीवाने कर दिए। ये महाराज श्री जी भी इस जो है पंडाल के अंदर पहली बार यहाँ जो है दर्शन दिए हैं। वैसे परिचय तो हमारा बहुत पुराना है,
करनाल से महाराज जी की मंडली गई थी, हमारे श्री राम जी की, उस मंडली के अंदर महाराज जी रहे। ठाकुर जी का स्वरूप धारण किया, इसलिए हमारे महाराज जी के साथ में एक ठाकुर जी शब्द जो है और जुड़ता है। और जो है हमारे बीच में विराजमान हैं श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी। ठाकुर जी बहुत हैं यहाँ, इसलिए वो भी यहाँ पहली बार पधारे हैं। ठाकुर जी दूसरी बार, हाँ पिछली दफ़ा भी आए थे, दूसरी बार आए हैं। और हमारे मृदुलकांत जी ने तो यहाँ मधुर विलास की कथा की है, और दिल्ली के अंदर भी कथा जिनके द्वारा हुई है। और हमारे जो है, हमारे जो अपने जो है भक्तमाली जी महाराज हैं, भक्तमाल की बहुत सरस कथा करते हैं। इसी स्टेज पर कई दिनों तक इनकी जो है कथा चलती रही। हमारे मनोज मोहन जी महाराज ने भी यहाँ बहुत सुंदर श्री मधुर विलास की कथा सुनाई है। आज की सभा के परमाध्यक्ष परम श्रद्धेय परमादरणीय श्री स्वामी गोविंदानंद जी महाराज तीर्थ, वो आज की सभा की अध्यक्षता जो है कर रहे हैं, और बहुत ही सुलझे हुए महापुरुष हैं। अभी वो अम्मा जी आई थी, सैकड़ों की संख्या में वहाँ स्टेज पर थे लोग, हम लोग जो है भी वहाँ बैठे थे। मृदुलकांत जी ने हमारा नाम तो लिया नहीं, सबके बीच में चुना तो हमारे गोविंदानंद जी महाराज ने। फिर हमने सोचा भाई तुम क्यों सिर उठाते हो, जिनमें ज़्यादा विशेषता है उन्हीं को चुना जाएगा। तो हमारे गोविंदानंद जी महाराज का ऐसा प्रभावी जो है, हिला के अम्मा जी को हिला के रख दिया। बहुत सुंदर भाव व्यक्त किया यमुना जी के विषय में, जो घाट वगैरह बनाने की प्रक्रिया के विषय में अति सुंदर भाव इन्होंने व्यक्त किया। ऐसे महापुरुष हैं। और एक प्रसन्नता की बात और है, हमारी परम आदरणीय भक्तिमती हमारी पूनम साध्वी जी इस पंडाल में दूसरी बार पधारी हैं। श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी। भक्तवत्सल, भक्तवांछा कल्पतरु, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अखिल रसामृत सिंधु भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु के पावन युगल चरणारविंद में प्रणाम करते हुए इस मंच पर विराजित सभी भारत के श्रेष्ठ पूज्य वंदित सभी महापुरुष, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य श्री गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज, राम कथा के बहुत सुंदर श्रेष्ठ प्रवक्ता और हम सबके आदर्श परम पूज्य श्री विजय कौशल जी महाराज, श्री बिहारीदास भक्तमाली जी, पूज्य श्री सेवानंद महाराज जी, श्रीमद् भागवत के बड़े सुमधुर प्रवक्ता और देश विदेश में भगवत नाम का गुणगान करने वाले पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, मेरी बगल में विराजे आचार्य पंडित श्री मृदुलकांत शास्त्री जी महाराज, आपके भी श्री चरणों में, और पूज्य महाराज श्री मधुर पीठाधीश्वर गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। इस सत्संग पंडाल में उपस्थित सभी महापुरुष, वैष्णवगण और भक्तमती माताएं, आप सबके हृदय में विराजमान भगवान राधा माधव के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। मुझे दूसरी बार इस उत्सव में आने का ये सौभाग्य मिला। 2 वर्ष पहले भी पूज्य गुरुदेव का आदेश था, और महापुरुष संकेत कर दें तो हमारा ये कर्तव्य भी है, कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, इनका आदेश मिल गया तो फिर पहुंचना, तो मुझे लगता है कि यहाँ पहुँचने से हमारा कल्याण बहुत ज़्यादा है। इतने सारे संत महापुरुषों के वचन सुनने को मिले। अब कथाएं तो हम लोग गाते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे मंचों से जो प्रसाद मिल जाता है ना, वो पूरे वर्ष हमें ऊर्जावान बनाए रखता है। सत्यता तो यही है। मुद्बिका रसता सता संसता स्फीतम च पीतम पयः स्वर्यातेन सुधाप्यधाय कतधा रंबाधरः खंडितः सत्यम ब्रूह मदीय जीव भवता भूये भवे भ्रम्यता कृष्णेत्यक्षर योर द्वयोर मधुरी मोदगारः कुचिल्लच्छत। पूज्य श्री
पंडित जी महाराज, जगन्नाथ जी महाराज बड़ी सुंदर एक बात लिख रहे हैं। अरे मन, एक बात सच बताना, दुनिया का कौन सा रस ऐसा है जो तूने न चखा? धन का आस्वादन, पद का आस्वादन, पद का भोग, संसार के समस्त इन स्वर्ग जैसे सुखों को लेने के बाद सत्यम ब्रूह मदीय जीव भवता, अपने अपने मन को सब पूछना, इस धरती पर कितना भी प्राप्त कर लिया जाए, पता नहीं फिर भी कुछ अपूर्णता सी क्यों लगी रहती है। महाराज श्री विद्यमान है, कितना भी सम्मान मिल जाए तो भी मन में ऐसा लगता है और मिल जाता, धन कमा लें तो वो तृष्णा, वो वासना और बढ़ती चली जाती है, धरती पर तृप्ति नहीं होती। और भगवान सुखदेव तो भागवत में यह भी कह देते हैं, तृष्णाया भववाहिन्या योग्य कामैर पूरया कर्माण्य कार्य माणो हम नाना योनिषु योजितः। इस धरती पर बार बार जन्म लेने के पीछे अगर कोई हेतु भी है तो वो तृष्णा ही है। हमारी तृष्णा कभी पूर्ण नहीं होती, जितना भी प्राप्त कर लें और अधिक मिल जाता। ये सुरसा की तरह धन की, पद की, प्रतिष्ठा की ये लालसाएं बढ़ती चली जाती है। अब कुछ तो ऐसा होगा जिसे पाने के बाद लगता है अब तृप्ति मिल गई। तो पंडित जी महाराज एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अरे मन सच बताना, कृष्णेत्यक्षरयोर द्वयोर मधुरी मोदगारः कुचिल लक्षितः। इस कृष्ण नाम को लेते समय, कृष्ण नाम को गाते समय, श्री राधा नाम को गाते समय एक स्थिति ऐसी आती है कि नहीं आती है, अब कुछ पाना शेष नहीं रहा, जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया। इन महापुरुषों के श्री चरणों में बैठकर जब कथा आप सुनते हैं, कथा में आने से पहले भी आपकी जो समस्याएं जीवन की हैं वह दैविक हो, दैहिक हो, भौतिक हो, वो सब रहती हैं, कथा के बाद भी रहती हैं। लेकिन इन 3 घंटों में ऐसा क्या हो जाता है, भीतर लगता है अब तृप्त हो गए, अब कुछ जानना, अब कुछ पाना शेष नहीं रहा। इंद्रियों का कर्तृत्व कभी पूर्ण होता है। तो श्री रूप गोस्वामी जी महाराज विदग्ध माधव में लिख रहे हैं, तुंडे तांडविनी रत वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटियते कर्णार बुदिभ्य स्पृहाम चेतः प्रांगण संगनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृति को जाने जनता कियद भ्रमृतई कृष्णेति वर्णद्वयी। एक राधा नाम को, कृष्ण नाम को गाते समय एक स्थिति आती है जब इंद्रियां कहती हैं जिसे जानना था ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अब कुछ जानना शेष नहीं रहा, अब तो रहे ही नहीं। जो बोलना था वो बोल चुके, जो सुनना था जो सुन चुके, अमृतो भवति, तृप्तो भवति, सिद्धो भवति। वह स्थिति कभी आती है तो वह केवल महापुरुषों के चरणों में बैठकर उस परम तत्व को गाने से आती है, उस परम तत्व को स्मरण करने से आती है। बंधुओं, ये वृंदावन तो संतों की भूमि है, ये रसकों की भूमि है। और हमारे पूज्य गुरुदेव और ये राम कथा के प्रवक्ता महाराज श्री कहा करते हैं, प्रेम की वैश्विक स्तर पर अगर कोई सार्वजनिक प्याऊ है, सार्वजनिक कोई सरोवर है जब कोई भी आकर डुबकी लगा सकता है, तो वह सरोवर केवल वृंदावन भूमि है। इन महापुरुषों के भजन से यहाँ का वातावरण इतना दिव्य हो चुका है। गुरुदेव का आदेश हुआ कि मधुर विलास 2019 में, तो मैंने गुरुदेव को निवेदन किया, मैं 2-4 बार इस मंच पर बैठकर तब भी कह पाऊंगा, अभी मुझे शंका है, ये कृपा करेंगे तो हो जाएगी, बिना महत्पाद रजो विषेकम, ये कृपा कर देंगे। तो मैं तो आज इन महापुरुषों से कुछ वस्तुतः तो मांगने के लिए आया हूँ। मंच पे वैसे भी उम्र में भी छोटा हूँ और ज्ञान में तो बिल्कुल ही शून्य हूँ, इनसे यही मांगने आया हूँ। भगवान ने मैया देवहूति को जो एक बात कही है, आसक्ति दोष है, वो कहीं भी हो, किसी से भी हो, लेकिन प्रसंग मजरम पासम आत्मनः कवियो विदु सा एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारमपावृतम। मैया वह आसक्ति दोष है, वह किसी से भी हो, लेकिन वही आसक्ति जगत से होती है तो मुक्ति में बाधा बन जाती है। वही आसक्ति मेरी मस्ती में डूबे संत महापुरुष के चरणों में हो जाती है तो मोक्षद्वारमपावृतम, वह मोक्ष का कारण बन जाती है। प्रभु कृपा करे मधुर बिहारी सरकार में, इन महापुरुषों में हमारी प्रीति हो, हमारी आसक्ति हो।
क्योंकि बंधुओं ये दो नहीं हैं, संत को और प्रभु को, भक्त को और भगवान को, यह दो मानना यह भी अपराध है। तस्मित तज्जने भेदा भावात, भक्ति दर्शन में नारद जी कह रहे हैं यह एक ही है। भगवान का आश्रय कराने वाले, भगवत चरणों में हमें वह प्रीति वह भक्ति मार्ग देने वाले तो यही हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है, संत आता है तो संस्कृति सुधर जाती है। संस्कृति का रक्षण, संस्कृति का संवर्धन, और वर्तमान समय में जहाँ नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, परंपराओं का ह्रास हो रहा है, व्यक्ति बाहर से भी अशांत है, भीतर से भी अशांत है, वैश्विक रूप में एक अराजकता समस्त विश्व में व्याप्त हो गई, पर्यावरण प्रदूषित हो गया, व्यक्ति का मन प्रदूषित हो गया, विचार दूषित हो गए, एक कोलाहल हो गया, घर टूटने लगे, परिवार टूटने लगे, व्यक्ति का पेशेंस कम हो गया। और जब पेशेंस कम हो जाता है तो पेशेंट बनने में देर नहीं लगती। छोटे से बच्चा भी 2 साल का कह रहा है मेरा मूड ऑफ मत करो, डिस्टर्ब मत करो, तो तब समझ आता है कि पेशेंस का अभाव हो गया। अब इसका हमें कोई प्ले स्टोर पर ऐप नहीं मिल सकता, कोई एंड्रॉयड पर कोई ऐप हो जहां हम जाकर डाउनलोड कर लें, नहीं, वह एक ही ऐप है, संत महापुरुषों के चरणों का ऐप है। यहाँ बैठोगे तो सब कुछ प्राप्त होता चला जाएगा। मैं महाराज श्री के ही इन वचनों को, सदगुरु के बिन काज अधूरा, बिना सदगुरु के काज अधूरा है। आधा काम तो हमारा हो गया, इस भारत भूमि में जन्म ले लिया। महाराज श्री तो आरएसएस की उस समृद्ध परंपरा को भी नेतृत्व प्रदान करने वाले हैं। मुझे लगता है आधा काम तो हमारा तब हो गया जब भारत जैसी पुण्य भूमि में जन्म लेकर आ गए। 25% तब हो गया। मुझे गौरव है मैं हिंदू के घर में पैदा हुआ हूँ, मुझे गौरव है। और मुझे इसलिए भी गौरव है, हमारे हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में किसी को भगवान से प्रेम होता है तो वो साधु बनता है, वहाँ किसी को प्रेम हो वो आतंकवादी बन जाता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हमारे यहाँ धर्म गति करे तो ये साधु बनते हैं, वहाँ आतंकवादी बनते होंगे। आधा काम तो तब हुआ जब हिंदू बन के पैदा हुए, 25% काम भारत में पैदा हो गए। अब जो बाकी 25 है ना, इन महापुरुषों की चरणों की रज को मस्तक से लगा लो। सदगुरु के बिन काज अधूरा, पूरे विषय के पूरे सुख हित भटक रहा बन पूरा। सदगुरु नेह नजरिया फेरो करो वासना चूरा। हमारी वासना को मिटाकर हमें उपासना की दृष्टि दे दें, हमारी मति को गति दे दें। हम ठोकर खाए हुए जीवों को मधुर बिहारी ठाकुर के चरणों में गति दे दें। हम नश्वर जीवों को ईश्वर जैसे गुण प्रदान कर दें। पत्थर को उसके भीतर जो दैवीय स्वरूप है उसे प्रकट कर दें। और मैं कहूँगा हमें भोग से योग की ओर ले जाएं। ये कार्य कोई कर सकता है तो दिव्य महापुरुष कर सकते हैं। मैं आज के शुभ पावन अवसर पर विराजमान इन सभी महापुरुषों के श्री चरणों में और पूज्य मधुर पीठाधीश्वर महाराज आपके भी श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ ये कृपा की आकांक्षा रखूँगा, मुझे ऐसी कृपा करें कि मैं मधुर विलास की कथा कह सकूं। ऐसी मति और ऐसी रति मुझे आप महापुरुष कृपा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनश्च मैं सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। पूज्य श्री देवकी नंदन शास्त्री जी, वो भी अपने भाव मधुर विलास के इस उत्सव पर व्यक्त करने की कृपा करें। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। राधे। याद रखिए, ये जो कृष्ण है, जिसे पाने के लिए पूरी दुनिया वृंदावन की तरफ दौड़ती है, वो अपने खड़े रहने के स्टाइल से सबको बता देता है कि मैं हूं कैसा। सिर्फ खड़े रहने के स्टाइल से हम ही परेशान हैं कि हमें समझ में नहीं आता। वो इशारा तो कर रहा है, लोग तो कहते हैं समझदार के लिए, इसका मतलब हम लोग समझदार नहीं है। उसके खड़े रहने के अंदाज से वो अपने आप को साबित करता है और बताता है कि तू पहचान सके तो पहचान कि मैं हूं कैसा। और किशोरी जी की खड़े रहने का अंदाज देख लो, सीधे हैं, सीधी बात करती हैं, सीधी उनकी लीला है एकदम। उनको मनाना आसान है और इस नटखट को मनाना
भिक्षुचर्याम चरंती, भिकारी बना देता। कितने बना दिए बाबा जी, बना दिए, घर छुड़वा दिए, वृंदावन भरे पड़े हो तुम आई। अरे इसमें कोई हंसी की बात है? अजय बताओ कौन कौन ये नहीं छोड़ के बैठे घरों को? प्रत्यक्ष दिख रहा है आप सबको, ये किसके चक्कर में बने बाबा जी? उसे पाने की चाहती तो है जो घर छोड़ने को मजबूर कर देती है और भिकारी बना देता है। लेकिन राधा रानी भिकारी नहीं बनाती, वो प्रेम का दान देती हैं तो निराकार को भी साकार बनाकर उसे आनंद के सागर में सराबोर कर देती हैं। तो प्रतिक्रिया से आगे बढ़ गया वो, आप स्लो बोल गए इस चक्कर में। सर्वप्रथम मंचासीन जितने भी संत वृंद हैं उन सभी श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। और अभी जैसे हमारे भैया संजीव और मृदुल जी, ये बड़े जहाँ जहाँ चले जाएं वहाँ वहाँ पताका फहराते हैं धर्म की, इसमें कोई दो राय नहीं। और महाराज श्री, जब मैं यहाँ आया तो महाराज श्री ने एक बहुत अच्छी बात कही। अभी मैं थोड़ा खिसक रहा था तो महाराज श्री ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हें हमारा पूरा सहारा है, तुम मत हिलो। तो मतलब बात तुरंत हमारे दिमाग ने काम किया कि सच यह है जिसको संतों का सहारा है उसे हिलने डुलने की जरूरत ही नहीं। तो इतना बड़ा सूत्र उन्होंने हमें पकड़ा दिया सिर्फ हिलने भर से, सिर्फ हिलने भर से। और मैं आपको नंद बाबा हमेशा कहता हूं, क्योंकि जब हम पहली बार, बहुत पहले तो मिले तब भी नंद बाबा के स्वरूप में आप मिले, और एक फोगला आश्रम में जब हमारी कथा हुई तब भी आप नंद बाबा के स्वरूप में। तो मैं आप श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। हमारे आज के सभा के अध्यक्ष महोदय, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। भक्तमाली जी महाराज को कोटि कोटि नमन। क्या कहें, इतना कहा जा चुका है। हमें तो भैया हमारी भाषा समझ में, संस्कृत सुननी हो तो ये बैठे इतकू, और बड़े ऊंची ऊंची बात सुननी हो तो इतकू बैठे। हमते सुननी हो तो सुनो। मधुर विलास की एक बात बता मैं, जो हवाल गोपी गीत कहो जा रो काओ, बड़े गजब को। कहाँ गई वो ठिठोलियां, अब कहाँ गई? वृंदावन से बाहर का कौन है यहां बैठा हुआ? सब बाहर गए। ठिठोलियां बताइयो कायते कहते। और बताओ गुदगुदावना, ये वो रस है जो किशोरी जी जब कृपा करें तब हृदय में उत्पन्न होता है। और ये निश्चित मैं गारंटी से कहता हूं, ये जिस समय महाराज श्री लिख रहे होंगे, महाराज श्री सिर्फ कलम हिला रहे होंगे, निश्चित कोई गोपी आके बैठी होगी और उन्होंने अपने शब्द दिए होंगे। महाराज श्री की सिर्फ कलम चल रही होगी। मैं इस बात को दावे से कह रहा हूं, क्योंकि जब तक खुद गुरु कृपा हो, गोविंद कृपा हो, या ब्रज में तो ये कहेंगे गोपियों की जब तक कृपा ना हो तब तक संभव ही नहीं। देखिए ये प्रेम प्रेम का ढिढोरा पीटना बहुत आसान है। हमारे आजकल के बच्चे इतना प्रेम करने लग गए, इतना खुला प्रेम। अब तो बॉलीवुड भी गाता है खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। मतलब किसी से डर होप की कोई टेंशन नहीं है, वो इतने ओपन माइंडेड हैं। और हंस रही हैं, देखो बूढ़ी बूढ़ी हंस रही हैं। ये हंस इसलिए रही हैं क्योंकि इनके ज़माने में खुल्लम खुल्ला वाली बात नहीं थी। वो थोड़ा सीमित दायरा था, मोबाइल नहीं थे, मैसेज नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था। आजकल की देवियाँ कन्याओं से पूछो, आहा, सब दे आर ओपन माइंडेड। प्रेम की बातें करना और प्रेम में जीना और प्रेम की इच्छा रखना, और वो भी कृष्ण प्रेम की इच्छा रखना। उद्धव जैसे ब्रह्मज्ञानी को वृंदावन आना पड़ा। उद्धव जैसे ब्रह्मज्ञानी को किसकी चाह में आए थे? आज से 25 साल पहले कैसा था महाराज जी ये वृंदावन? उस समय झलक मिलती थी उस प्रेम की। मकानात बहुत हो गए हैं, वृंदावन तो रहा ही नहीं है, अब तो ये ईंट पत्थरों का वन हो गया है। और जैसे ईंट पत्थर बढ़ गए वैसे ही यहाँ के इंसानों के स्वभाव भी अब वैसे हो रहे हैं।
आए थे हरि भजन को, वो वाला चक्कर है। लेकिन ये जो शब्द मैं अब जब सुन रहा था, जब वो देवी जी गा रही थी, मेरा अचानक से दिमाग फिर गया कि ये शब्द निश्चित किसी गोपी के दिए हुए हैं। तो मधुर विलास कैसा होगा वो इससे पता चल रहा है। जो गोपी गीत इसमें लिखा है उसी से मैंने, अब महाराज जी के यहाँ बैठा हूँ, झूठ बोल दूं कि मैंने मधुर विलास पढ़ा है और झूठी झूठी बटरिंग करके चला जाऊं तो मेरी आत्मा गवाही नहीं देगी। मैंने तो ये मधुर विलास पढ़ लिया, सिर्फ इसमें मुझे जो मिल गया मैं यकीनन कह सकता हूं वो अद्भुत होगा ग्रंथ। वो महाराज जी की तपस्या, महाराज जी ने जो कार्य किया है वो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा कार्य है। प्लस संतों के सानिध्य में, अब मैंने जैसे कहा कि महाराज जी ने कहा कि हमारा सहारा है, इसी जो किताब मुझे दी है उसमें मैं पढ़ रहा था, उसमें ही एक छोटा सा प्रसंग दिया। एक शिष्य गया अपने गुरुजी के पास और गुरुजी से कहा, गुरुजी कोई कहता है जीवन संघर्ष है, कोई कहता है जीवन खेल है, कोई कहता है जीवन क्या है, उत्सव है। तो गुरुजी को जवाब, गुरुजी ने जवाब दिया बड़ी मधुरता से, जिनको गुरु नहीं मिला उनका जीवन संघर्ष है। और यकीन मानिए अरबों खरबों तो कमा लेते हैं, लेकिन रात को टेबलेट लेके सोते हैं बिस्तर पे, और नींद आवे आवे नहीं आवे तो उसमें भी गारंटी नहीं क्या आ जाएगी। जीवन संघर्ष उनका है जिन्हें संतों का सानिध्य नहीं मिला। जीवन संघर्ष उनका है जिन्होंने उस मार्ग को पाने की इच्छा भी नहीं रखी, उनका जीवन संघर्ष है निश्चित तौर पर। और जीवन खेल है, गुरुजी कहते हैं जिन्हें गुरु मिल गए हैं उनका जीवन खेल है। कई लोग तो खेल खेल में चले जाते हैं ना, गुरु दीक्षा ले आए। आजकल तो सिस्टम है, जितने बड़े गुरुजी उतना बड़ा नाम, बस नाम लेना उनका, जो गुरुजी जिनका नाम बड़ा। मार्केट में किसका नाम बड़ा है गुरुजी का? भजनानंदी कितने हैं, तपस्वी कितने हैं, प्रकाशशील कितने हैं, मार्गदर्शक कितने, ये नहीं देखना है। मार्केट में नाम किनका? बड़े महाराज से दीक्षा लेनी, छोटे महाराज से तो मतलब ही नहीं। अब आज की संख्या में छोटे और बड़े महाराज भी हो गए, कसम से भैया, अरे नहीं तुम्हारी हकीकत बात है, छोटे बड़े महाराज हो गए। चलो, जिनको गुरु मिल गया उनका जीवन खेल है, और जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले जाएं उनका जीवन उत्सव है, उनका जीवन उत्सव। और उसका प्रमाण है ध्रुव का चरित्र, उसका प्रमाण है प्रहलाद का चरित्र, उसका प्रमाण है मीरा का चरित्र। शादी के 1 महीने बाद पतिदेव का स्वर्गवास हो गया और वो कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। वो सब है कि नहीं? अरे तेरा पति चला गया, श्रृंगार छोड़, सफेद कपड़ा पहन और आराम से कोठरी में, पहले तो ऐसे ही होता था। फिर तेरे श्रृंगार कैसा? बोले मेरा पति तो मर ही नहीं सकता। पति तो उनके मरते हैं जो शरीर को पति मान लेते हैं, और जिन्होंने ईश्वर को ही पति मान लिया उनका सुहाग जाएगा कहां? वो तो हमेशा सौभाग्यवती होती हैं। मीरा का जीवन उत्सव है। सच्चाई क्या है? गुरु मिले और गुरु के मार्ग पर हम चले, फिर जीवन तुम्हारा भी मीरा जैसा होगा, ध्रुव की तरह होगा, प्रहलाद की तरह होगा। हम लोग गंवार लोग हैं, मतलब विशेष तौर पे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं गंवार हूँ, मुझे कुछ बोलना आता नहीं है, पर जितना भी बोलता हूँ गुरु जी की कृपा है, महाराज श्री की कृपा है, और ये सहारा देने वालों की कृपा है। पूज्य महाराज जी हम जब फोगला आश्रम में कथा कर रहे तभी आशीर्वाद दिया है, ढेर सारा, इतना आशीर्वाद दिया है कि वो आशीर्वाद अभी तक रुक नहीं रहा है। और वो जो वृंदावन में आयोजन हुआ उसी आशीर्वाद का, ये संतों के आशीर्वाद का। बहुत से लोग कहते हैं देवकीनंदन कथा तो कहता नहीं, मैंने कथा नहीं कहते, हम तो व्यथा कहते हैं। हमें कथा आती कहाँ है? जिनको कथा आती है उनसे जाके मिलो। हमें तो व्यथा आती है, और व्यथा है तुम्हारे दिल की कि कृष्ण अब तक क्यों नहीं मिला। व्यथा है हमारे मन की कि कृष्ण के गीत हम दिल से क्यों नहीं गा सके। भगवान ने किसी भी शास्त्र में, किसी भी वेद में कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि मैं सिर्फ ज्ञानियों को मिलूंगा। भगवान कहता है जिनका मन निर्मल है मैं उनको मिलूंगा, और वो मुझसे मिलने के अधिकारी हैं, चाहे वो ज्ञानी हैं, चाहे वो मूर्ख हैं, चाहे वो कोई भी है। तो ताली नहीं बजने देंगे आज, नहीं बजानी नहीं है,
बस इतना याद रखिए, वृंदावन में आए हो पिपासु बन के रहो, कृष्ण प्रेम मिलता रहे, संतों की सेवा। 2 काम करो वृंदावन में, तीसरा करने की कोई जरूरत नहीं। पहला, कृष्ण कौन सी गली में मिलेगा उसकी तलाश जारी हो, और दूसरा, संत जहां मिल जाएं उनकी सेवा अपने तन मन धन से होती रहे। ये 2 काम अपना लीजिए, आपकी आखिरी सांस से पहले कृष्ण आपको दर्शन देगा। ये इस गमार ब्रजवासी का वचन है आपको। अब इससे बात बड़ी मैं कह नहीं सकता, बस मधुर विलास का आनंद तो मुझे इसमें मिल गया है। महाराज जी हमें दे दियो, हम बायने पढ़ लेंगे, और दक्षिणा हम देंगे नहीं, बाकी हमें तो प्रसाद में चाहिए। ब्रजवासी आदमी है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। आप सबने हमें इतने ध्यान से सुना, उसके लिए आप सबका साधुवाद। मंचासीन सभी संत वृंदों के चरणों में कोटि कोटि नमन, महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन, और आप दोनों के हृदय को बहुत प्यार भरा राधे राधे। आप सबको राधे राधे। श्री गुरुपद चंद्र नख ज्योत्सना हरत हिये अगखान, विहरत श्यामा श्याम तहाँ निज अपनो ग्रह जान। निज अपनो ग्रह जान लाडली सुख बरसावे। निज अपनो ग्रह जान लाडली सुख बरसावे। आँख मिचोनी होवे कहीं मोहन छिप जावे। फिर लई है बांसुरी छीन किशोरी कहूँ अवसर लख। फिर लई है बांसुरी छीन किशोरी कहूँ अवसर लख। रहे तहाँ आनंद कृपा जहाँ श्री गुरुपद नख। मैं राम भजूं गुरु को ना बिसारूं। राम भजूं गुरु को ना बिसारूं। गुरु के संग हरि को ना निहारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही, पर गुरु ने आवागमन छुड़ाई। हरि ने 5 चोर दिए साथा, पर गुरु ने छुड़ाई जान अनाथा। मैं गुरु चरणन पर तन मन वारूं। मैं गुरु न तजूं हरि को तज डारूं। राम कृपा दिखला दे तो संत मिलन हो जाता है। ये संत दया दिखला दे तो भगवंत मिलन हो जाता है। करता करे न कर सके, पर गुरु किए सब होए। करता करे न कर सके, पर गुरु किए सब होए। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। गुरु गोविंद 2 खड़े में काके लागू पाए। गुरु गोविंद 2 खड़े में काके लागू
पाए। बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो मिलाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री मधुर बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि बोल। पूजपा श्री दंडी स्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गिरिराज महाराज की, यमुना मैया की, गैया मैया की जय। ब्रज 84 कोस की जय। भारत के संतों की जय। परम पूजनीय श्री गुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन। हृदय आंगन में राधा गोविंद के चरणों को रखते हुए मंच पर विराजमान सभी संत समाज, गुरुतुल्य सभी संतों के चरणों में मेरा प्रणाम। सभी पधारे भक्तों को मेरी जय श्री कृष्ण। महाराज जी की कृपा है, लाड है, जो सेवा का अवसर दे दिया। और अभी यही चर्चा चल रही थी कि संत की कृपा, गुरु की कृपा, ये हमारा सौभाग्य है कि महाराज जी के आशीर्वाद से संतों के चरणों में बैठकर कि राम कृपा दिखला दे तो संत मिलन हो जाता है, ये संत दया दिखला दे तो भगवंत मिलन हो जाता है। संतों के माध्यम से संत चरण में बैठकर अगर प्रार्थना करे तो सुनवाई जल्दी हो जाती है। भक्तमाल में 12 मुखी वैश्या का चरित्र भी सबने पढ़ा है। संत की कृपा विशेष, तो इन्हीं संत के चरणों में बैठकर मैं अपने मन का भाव सभी मिलकर मेरे साथ इस भाव को ब्रजरज में बैठकर, जो ब्रज हमारा कल्प तरु है, अभी हमारे आदरणीय देवकी नंदन ठाकुर जी भी कह रहे थे कि कृष्ण टेढ़ा है, हमारी लाडली भूरी है। मैं सत्य बताऊं तो हर मंच पर अब मैं कहती हूँ कि मेरे प्रेम की शुरुआत बिहारी जी से हुई। वृंदावन वास की चाह बिहारी जी को देखकर हुई। कृपा लाडली की थी, लेकिन अपने आप को सरेंडर कर दिया। कुछ समय से मैंने दल बदल लिया है। वैसे तो हमारे प्रिया प्रीतम में कोई अंतर नहीं है, जो भेद रखते हैं वो अपराध करते हैं, लेकिन फिर भी अगर सीधा सरल रास्ता सामने है तो क्यों टेढ़े पे जाएं। और वही मेरे प्रियतम लाडली की गलियों में प्रेम भाव में मोर बन नाचे कभी, वो चोर बन फिरते कभी, चूड़ी बेचन आ गया तेरे बरसाने में है। तो लाडली जी के चरणों में प्रार्थना। हमारे निकुंजवासी परम पूजनीय बाबा गोपाल दास जी महाराज का लिखा ये भाव है। 2 मिनट के लिए सीधे आसन में बैठकर अपने नेत्रों को बंद करके चले श्रीधाम बरसाना की ओर, लाडली लाल को सामने रखते हुए किशोरी जी के चरणों में संत की उंगली, संत के चरण पकड़कर ये प्रार्थना करने की, हे लाडली जो कब रिझोगी प्यारी राधे, कब रिझोगी प्यारी श्यामा
कबरी जोगी प्यारी राधे, कबरी जोगी प्यारी राधे। बड़ी मीठी मीठी तालियों का वादन करते हुए कबरी जोगी प्यारी राधे, कबरी जोगी प्यारी राधे, कबरी जोगी प्यारी श्यामा, कबरी प्यारी राधे, कबरी जोगी प्यारी राधे। विषय भोग लूटत है मोहे, विषय भोग लूटत है मोहे, विषय भोग लूटत है मोहे,
प्यारी राधे। ना रिझे। कहते हैं कि गुरु को मानना बड़ा आसान है, लेकिन गुरु की मानना बड़ा कठिन है। जब तक ना माने तो सार केवल एक ही है, जो गुरु का दिया भजन है, उस भजन को करो। अब 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण दोनों हाथों को खोल लीजिए। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कोई जीभा ऐसी ना हो जो हरे राम ना पुकारे। दोनों हाथों से तालियों का वादन करो। राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण
प्यार किया करते थे। खड़े होकर ना सही तो बैठे बैठे तो नृत्य कर सकते हो ना, दोनों हाथ उठा के। श्री गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल, श्री गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल, 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 हरि 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 बोल वृंदावन गली डोल, 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 मस्ती में गा के बोल हरि 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 बोल, मस्ती में गा के बोल हरि 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 बोल, श्री गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल, श्री गौर प्रेमानंद हरि मस्ती में झूमते प्रेम दाता निताई बोल गौर हरि हरि बोल, प्रेम दाता निताई गौर गौर हरि हरि बोल, प्रेम दाता निताई बोल गौर हरि हरि बोल, प्रेम दाता निताई गौर गौर हरि हरि बोल, नाच झूम गा के बोल वृंदावन गली डोल, 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 हरि 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 बोल गोवर्धन गली डोल, बोल गोवर्धन झूमते गली हुए डोल, श्री गौर प्रेमानंद हरि हरि हरि, श्री गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल, ओ श्री गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल, श्री गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल, ओ प्रेम दाता निताई बोल गौर हरि हरि बोल, प्रेम दाता निताई गौर गौर हरि हरि बोल, प्रेम दाता निताई बोल गौर हरि बोल, प्रेम दाता निताई गौर गौर हरि हरि बोल, श्री गौर प्रेमानंद श्री गौर प्रेमानंद हरि हरि निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, 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 गौर हरि 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 राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौर 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 हरि निताई गौर हरि निताई गौर हरि बोलो लाडली लाल की जय, बोलो संत भगवान की जय, बोलो प्यारी ब्रज भूमि की जय।